बच्चा कर लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। शुभम ऑफिस से घर आया ही था, जैसे ही उसने अपना लैपटॉप का बैग नीचे रखा, सामने ज्योति को गुस्से से लाल-ताम अपने पास खड़े देखा, जैसे कि वो शुभम के आने का इंतज़ार ही कर रही हो। शुभम ने धीमी आवाज़ में ज्योति से पीने का पानी मांगा। ज्योति किचन में गई, एक गिलास पानी भर लाई और गुस्से से जोर से टेबल पर रख दिया। गिलास का आधा पानी तेज गिलास नीचे रखने से छलक गया। अब तक शुभम को समझ आ चुका था कि ज्योति का मूड खराब है। बस ज्योति इंतजार कर रही थी कि कब शुभम ज्योति के गुस्से की वजह पूछे। लेकिन शुभम बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में चला गया। अब तक ज्योति का गुस्सा अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। वो सीधे गुस्से से भरी शुभम के पीछे कमरे में गई और चुपचाप खड़ी हो गई। ज्योति को एक बार फिर सामने खड़ा होता देख आखिरकार शुभम ने पूछ ही लिया, चलो बता दो, आज क्यों मूड खराब है? वही सास बहू की लड़ाई है तो प्लीज़ मुझे नहीं पड़ना तुम दोनों के बीच में। तुम सास बहू ही आपस में निपट लो। तब ज्योति ने कहा, आज तो मम्मी जी ने हद ही कर दी। पड़ोस की सुधा आंटी से बोल रही थी कि मेरी बहू माँ इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि उसका फिगर ना खराब हो जाए। मुझे पता है दहेज ना मिलने से वो वैसे भी मुझसे कटी कटी और उखड़ी उखड़ी रहती हैं। हर बात पर ताने मारती हैं, हमेशा सुनाती हैं मुझे और मेरे मायके वालों को। मैं चुप रहती हूँ इस आस में कि कोई बात नहीं, वो सास हैं, एक ना एक दिन मुझे बेटी नहीं मगर बहू के रूप में ज़रूर अपना लेंगी। शुभम सही तो कह रही हैं मम्मी, हमारी शादी को 2 साल होने को आए। तुमसे जब भी मैं बच्चे की बात करता हूँ तुम बात को टाल देती हो, क्यों? मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं करता, कोई बात नहीं, अभी 2 ही साल तो हुए हैं शादी को मगर ज्योति तुमको एक ना एक दिन तो बच्चा करना ही है या नहीं करना तो वो भी बता दो। मैं माँ को साफ साफ बोल दूंगा, बच्चे की आस छोड़ दें। ज्योति सही कहा शुभम, मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। जानना चाहते हो मैं बच्चा क्यों नहीं करना चाहती हूँ? डरती हूँ, हाँ बहुत डरती हूँ, कहीं मुझे बेटी ना हो जाए। और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तब शुभम ज्योति को संभालते हुए कहता है, एक औरत होकर ऐसी सोच ज्योति, तुमको तो हमेशा से बेटी ही चाहिए थी ना, तो तुम कब से लड़की और लड़के में फ़र्क करना सीख गई? ऐसा क्या हुआ शादी के बाद कि तुम्हारी सोच इतनी नकारात्मक हो गई, वो भी बेटी को लेकर? ज्योति पूरी तरह खामोश थी, बस आंखों में आंसू निकले जा रहे थे। तब शुभम ने अपनी कसम दी कि बताओ बात क्या है। तब ज्योति ने बताया कि क्यों वो माँ नहीं बनना चाहती। 1 हफ्ते पहले डॉक्टर के पास गई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कमजोरी सा महसूस होता। तब वहाँ मुझे पता लगा कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं घर पर सबको बताना चाहती थी। घर पर आई तो मम्मी जी किसी से बात कर रही थी। तब मैंने मम्मी जी की पूरी बात सुनी। वो बोल रही थी कि हमारे खानदान में आज तक बेटी ने जन्म नहीं लिया, सिर्फ बेटे ही जन्म लेते हैं। अगर मेरी बहू की बेटी हुई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। अगर मेरी बहू गर्भवती हुई तो मैं पहले उसकी जांच करवाऊंगी कि बेटा है या बेटी, और अगर बेटी हुई तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दूंगी, गर्भ में ही। और ऐसा कोई मैं पहली बार थोड़ी ना करूंगी। बड़ी बहू की भी बेटी थी, आजकल वो जांच करके बताते नहीं हैं, इसलिए जन्म के तुरंत बाद ही उसे मरवाना पड़ा। ऐसा सुनते ही मेरी रूह कांप गई और मैंने बिना कुछ सोचे समझे दवाई खा ली
और ठान लिया कि एक शर्त पर ही मैं माँ बनूंगी। शुभम ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सी शर्त है। अगर मैं गर्भवती होती हूँ तो सारी जांचें और डॉक्टर मेरे मायके से होगा और मेरी डिलीवरी भी मेरे मम्मी के घर ही होगी। और अगर मेरे बेटी होती है और मम्मी जी ने यदि मुझे बेटी को लेकर ताना मारा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक बहू सब सह सकती है, एक पत्नी भी सब झेल सकती है, एक भाभी भी बर्दाश्त कर लेगी, मगर उसके बच्चे पर कोई बात आए तो एक माँ कभी कुछ नहीं झेलेगी। और मैं तो बिल्कुल नहीं, इस घर में नहीं रहूंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं पुलिस में शिकायत भी कर दूंगी। शुभम और ज्योति की सारी बातें ज्योति की सास ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा और मन ही मन सोचने लगी, उसकी गूंगी बहरी की तरह रहने वाली बहू बोलना भी जानती है। क्योंकि ज्योति भले ही शुभम पर सारा गुस्सा उतार देती हो, मगर कितने ही ताने क्यों ना दे देती सास, लेकिन मजाल है कि ज्योति ने पलट के जवाब दिया हो। बात पुलिस तक चली जाएगी। सुनते ही ज्योति की सास घबरा गई और झट से बोल पड़ी, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है बहू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।